हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। असोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ए बी सी डी ऑप्शंस है। एक सही होता है जिसमें असोसिएशन रीजन दोनों सही होते हैं और क्लेरिफिकेशन होता है सेशन का रीजन से। इसमें बी के अंदर दोनों सही होते हैं लेकिन क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। सी के अंदर असोसिएशन ठीक होता है, रीजन फॉल्स होता है, और डी के अंदर दोनों फॉल्स होते हैं। असोसिएशन क्या है? पोलराइड्स आर suitably arranged to control the intensity of light instead of sun glasses and window panes. Intensity coming from the first polaroid has a half intensity on the incident light, and the intensity can further be controlled by the placing the another polarides after the first one. तो बच्चों अगर की कॉन्सेप्ट देखें हम यहाँ पे, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? की कॉन्सेप्ट दैट इज योर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बाय यूजिंग मेलस लॉ। बाय यूजिंग मेलस लॉ क्या होता है मेलस लॉ? अगर हम पूछें तो हम ये जानते हैं, इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग एनी पोलराइज्ड is given I naught cos square phi. So by using only the first case, अगर हम कोई यहाँ पर एक मान लो लाइट आ रही है, सन लाइट आ रही है, और उस लाइट की इंटेंसिटी जो है मान लो वो आई नॉट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको उसके कोई भी वाइब्रेशन को एनी हाउ कंपनसेट करते हैं इन द वन प्लेन ओनली। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को कंपनसेट कर लिया इन वन डायरेक्शन ओनली। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी तो फर्स्ट जो हमारा पोलराइजर क्या करता है, वो इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है हाफ। फिर अगर मैं किसी और पोलराइजर को रखता हूँ इसके आगे बाय मेकिंग सम एंगल फ्रॉम द वाइब्रेशन प्लेन टू द प्लेन ऑफ पोलराइड, मान लो ये थीटा है, तो जो इंटेंसिटी होती है निकलने वाली आई, वो दिखाई जाती है अब आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, वी कैन रिड्यूस intensity of sun rays, intensity of sunlight significantly by using polarides, ठीक है, polarides। और तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो असर्शन है वो सही है और रीज़न भी हमारा सही है और क्लेरिफिकेशन और दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। फाइनल आंसर इज ए, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।